everyone. How are you? Fine? Good. I hope you all are safe and sound. Yesterday we started chapter 9 in English grammar, which is, are, am plus ing. Yesterday we saw introduction part and then we completed textbook exercise, and today we will continue with our 9th chapter. So are you ready? Yes, okay, very good. So today's topic is very interesting and I know you all will enjoy it. Okay, so let us start. See. So today we are going to learn is, are, am plus ing. So see, अगर हम डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी की एक्शन दिखाए, है ना, जैसे कि कुक, ड्रिंक, फिर वॉक, ईट एंड सो मैनी. यस, सो जब भी हम कोई भी डूइंग वर्ड को इज, आर या तो एम के साथ लिखते हैं तो फिर उस डूइंग वर्ड के पीछे हमें ing ऐड करना है. प्लीज पे अटेंशन, ओके, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. कि जब भी हम डूइंग वर्ड को इज, आर और एम के साथ यूज करें, ठीक है, यानी कि इमीडिएटली उसके बाद सी इज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डूइंग वर्ड आया इट. यस, सो हमें डूइंग वर्ड को अकेले नहीं लिखना है, हमें डूइंग वर्ड को ing के साथ लिखना होता है. ओके, यस. नाउ इसका मतलब क्या है कि चलो अगर हम डूइंग वर्ड के साथ ing लिखेंगे, बट व्हाट डज दैट मीन? सो उसका मीनिंग ये है कि वो डूइंग वर्ड, ठीक है, या तो फिर वो एक्शन उस टाइम पे हो रही है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, अभी मैं आई एम एक्सप्लेनिंग यू, राइट? यस, सो दैट इज एक्सप्लेनिंग. सी, मैं अभी क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट्स वाई मैंने एक्सप्लेन के साथ क्या ऐड किया? ing. दैट इज एक्सप्लेनिंग. देन आई एम ऑल्सो स्पीकिंग राइट नाउ. स्पीकिंग, सी, मैं भी बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सो स्पीक एंड ing, सो दैट इज स्पीकिंग. देन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? यू आर लिसनिंग. आप सुन रहे हो, अभी ही कर रहे हो वो. यस, सो लिसन के साथ हमें क्या ऐड करना है? ing, सो दैट इज लिसनिंग. फिर वॉचिंग, है ना, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो वॉच एंड उसके साथ ing, सो वॉचिंग. ठीक है किड्स, आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस. ऐसा टेबल हमने कल भी बनाया था, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे? प्रोनाउन सच एज ही, शी एंड इट, ठीक है. एंड देन, और आपको पता ही है कि ही, शी और इट के साथ हमें क्या यूज करना है? इज, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज, और क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्शन हो रही है, सो इट, सो एक्शन है, तो उसके साथ हम ing भी ऐड करेंगे, तो ईटिंग. सो लाइक शी इज ईटिंग, यानी कि वो खा रही है, ठीक है. शी इज ईटिंग, इट इज eating, in that way. Then pronouns such as we, you, they, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? are. So we are, फिर यहाँ पे again eating, we are eating, you are eating and they are eating, यानी कि वो खा रहे हैं, आप खा रहे हो या हम खा रहे हैं, वैसे. एंड देन लास्ट वन इज आई के साथ हमें क्या ऐड करना होता है? एम. यस, आई एम ईटिंग इन दिस वे. ओके, सो हियर सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन. सी, शी इज ईटिंग
we are eating. So in this way, ing is added with doing word. Okay kids, so this you have to write in your 1B notebook. Now open your textbook and we will see textbook exercise. Before starting textbook exercise, let us discuss answers of yesterday's homework. So E, F and G of question number 3 was yesterday's homework. Okay, so E, Ben dash in the pool. So Ben है यहाँ पे name of a person, तो with the name of a person we add is. Yes, so यहाँ पे हमें क्या लिखना है? Is. So Ben is in the pool and then he dash happy, और he है यहाँ पे, तो he के साथ भी हम क्या ऐड करेंगे? Is. Yes, so यहाँ भी क्या आएगा? Is. He is happy. Okay, now turn your page. Then F, I dash Tina. So I am Tina, because I है तो यहाँ पे am आएगा. I am Tina. These are my toys. These यानी कि more than one. So here as they are more than one, we have to write are. Then comes G. The dog is not sleeping. यहाँ पे is आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dog है, one है. It is hungry, और it के साथ हमें is ऐड करना है ना? So that is it is hungry. Now we will continue with our today's class work, that is are, am plus ing. Okay. So write CW and today's date. So read these sentences. Mom, this is mom, यानी कि mother, is cooking. See यहाँ पे cook और then ing is added, so that is cooking. ठीक है, तो मदर जो है वो क्या कर रही है? अभी कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है. We are reading. क्या है ये? Reading. See, read इतना क्या होता है? Read and then ing, so that is ing. Reading. We are reading. हम पढ़ रहे हैं. I am sleeping. Sleeping यानी कि मैं सो रही हूँ. Okay, so we add ing to doing words when we write them with is, are and am. अब इसका क्या मतलब है कि हम ing ऐड करते हैं doing word के साथ. See, यहाँ पे cook, तो वो क्या है? doing word है, तो doing word के साथ हमें क्या ऐड करना है? ing. ठीक है, सो डूइंग वर्ड के साथ हम ing ऐड करते हैं व्हेन वी राइट देम विथ इज, आर एंड एम. यानी कि जब भी डूइंग वर्ड इज, आर और एम के साथ लिखा जाता है, तब भी हमें डूइंग वर्ड के साथ ing भी ऐड करना है. सी यहाँ है ना, इसके साथ क्या यूज किया है? डूइंग वर्ड कुक. सो कुक के साथ हमें ing ऐड करना है, सो दैट इज कुकिंग. इन दैट वे दिस शोज दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट. और इसका क्या मतलब होता है कि ये जो एक्शन है वो तब भी हो रही है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ सी हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. कुक plus ing is cooking, and read plus ing, so that is reading. ing को हम कैसे प्रोनाउन करेंगे? ing, so reading. Then sleep plus ing is sleeping. Now we will see exercise that is on page number 43.
So question 4, add ing, that is ing, to these doing words and one has been done for you. See, here some words are given and we have to add ing to these doing words. See, wash plus ing, so that is washing. भी देखो यहाँ पे क्या है, पुल. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे PULL, पुल. फिर इस प्लस की साइन को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ING, दैट इज पुलिंग, पुलिंग. देन दिस इज वॉच. क्या है ये, वॉच. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वॉच, ठीक है, एज इट इज वॉच. फिर यहाँ से प्लस की साइन को कट करेंगे और यहाँ पे ये ING है वो लिखेंगे. सो फिर वो क्या हो जाएगा, वॉचिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट वन क्या है ये, टॉक. टॉक यानी कि बोलना, बात करना, टॉक. फिर यहाँ से अगेन प्लस की साइन को कट कर देंगे और यहाँ पे ये ING लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग, टॉकिंग. एंड देन क्या है ये, लुक, लुक यानी कि देखना. सो यहाँ पे लुक लिखेंगे, प्लस की साइन को कट करेंगे एंड देन ING है वो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लुकिंग. ओके, सो वॉशिंग, पुलिंग, watching, talking and looking. Now we will start question number 5. Now question number 5. Add ing to the words in the brackets. भी देखो ब्रैकेट्स यानी कि ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स कहते हैं. ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं. टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. सो हमें क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, ये जो वर्ड्स दिए हैं इस ब्रैकेट्स में उसमें हमें ING ऐड करना है एंड देन वी हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए हैं उसमें हमें ING ऐड करना है. ठीक है, उसमें ING ऐड करना है और फिर इस ब्लैंक्स में लिखना है टू कंप्लीट द सेंटेंस. वन हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, और एक जो है वो हमें करके दिया है. नाउ A, द बर्ड्स आर डैश, और ब्रैकेट में क्या दिया है, सिंग. सो हमें इस वर्ड में क्या ऐड करना है, ING. यस, सो सिंगिंग. तो ये क्या हो जाएगा, सिंगिंग. तो इसका क्या मतलब होगा, बर्ड्स आर सिंगिंग. सो बर्ड्स गा रहे हैं. ओके. देन B, देव. This is Dev. Okay, name of a boy. Dev is dash. फिर ब्रैकेट में क्या दिया है, fly a kite. So to complete this sentence, we have to add ING to this word. तो चलो fly में अगर हम ING ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलो लिखते हैं यहाँ पे. So fly, that is FLY, fly and ING. So flying. Dev is flying a kite. यानी जो देव है वो काइट उड़ा रहा है. Okay? Then C, Rini is dash in the park. अभी ब्रैकेट में दिया है play. So क्या आएगा यहाँ पे, प्लेइंग. यस, वेरी गुड. सो हम पहले तो यहाँ पे ये प्ले लिखेंगे और फिर उसमें यहाँ पे ING ऐड कर देंगे. सो इट विल बी रीनी इज प्लेइंग इन द पार्क. यानी उसका मीनिंग ये होगा कि रीनी पार्क में खेल रही है. I am dash.
इन ब्रैकेट ड्रॉ अ पिक्चर। सो यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉ, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, ड्रॉ। सो क्या लिखेंगे हम इस ब्रैकेट में, ड्रॉइंग, यस, वेरी गुड। सो DRAW, देन ING, दिस विल बी ड्रॉइंग। I am drawing a picture, ये क्या है, पिक्चर, यानी मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। The monkeys are dash from the branches। सो यहाँ ब्रैकेट में दिया है स्विंग, सो क्या आएगा, स्विंगिंग, यस। सो स्विंगिंग, तो ये पहले स्विंग लिखेंगे, swing and then ING, swinging। The monkeys are swinging from the branches, यानी monkeys है branches, जो ट्री की branches होती है उस पे झूल रहे हैं। ओके, here one more thing, see, because यहाँ पे birds दिया है यानी more than one noun है, तो देखो यहाँ पे R आया है ना, आर सिंगिंग। और ये क्यों हुआ, हमने अभी आगे सीखा कि जब भी इज, आर और एम के साथ हम डूइंग वर्ड को लिखते हैं तो उस डूइंग वर्ड के पीछे हमें क्या ऐड करना है, ING ऐड करना है, यस। फिर सी देव, यानी नेम ऑफ अ पर्सन। सो नेम ऑफ अ पर्सन है तो फिर क्या आएगा उसके बाजू में, यहाँ पे इज, और इज है, और यहाँ ब्रैकेट में भी डूइंग वर्ड है तो हम डूइंग वर्ड में ING ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी इज फ्लाइंग। देन अगेन सी, यहाँ पे रीनी है, अगेन नेम ऑफ अ पर्सन। सो यहाँ पे दिया क्या दिया है हमें, इज दिया है, और इसके साथ हम क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पे डूइंग वर्ड है ना, प्ले मतलब डूइंग वर्ड होता है, वर्ब होता है, तो उसमें हमें ING ऐड करना है। देन एम, I am, I के साथ हमेशा क्या आता है, एम, I am, और फिर ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉ इज ए वर्ब और अ डूइंग वर्ड। एंड द monkeys are, monkeys सी मोर देन वन नाउन ना, ये मोर देन वन है, सो इसीलिए यहाँ पे आर आया, और क्योंकि आर के साथ हम यहाँ पे डूइंग वर्ड लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ING ऐड किया। सो द monkeys are swinging from the branches। Okay, now turn your page and we will see next exercise. Now question number 6. Complete the sentences with the doing words. Now see here, here some blanks are given and we have to complete the sentence। ये क्या है, पूरा sentence है, blank है इसीलिए ये incomplete है, सो हमें उन्हें complete करना है with doing words। see यहाँ पे हमें जो doing words दिए हैं उनसे complete करना है। use is, are and am with the doing words, और इन doing words के साथ हमें suitable is, are और am जो है वो भी use करना है। one has been done for you, और हमें already one करके दिया हुआ है। A, Tony, see here name of a person, so name of the person है तो is आया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पिक्चर देखो, वो ट्री पर कुछ कर रहा है, सो ट्री पे क्या करते हैं, क्लाइंबिंग, सो यहाँ से क्लाइंबिंग जो है उसे यहाँ पे लिखा है। सो टोनी इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ठीक है, वो ट्री पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। देन बी, जेनी एंड जॉन, कौन, जेनी एंड जॉन डैश। अब सबसे पहले जो ये ब्लैंक है उसे हमें इज, आर और एम के साथ फिल करना है, ठीक है, इनमें से किसी एक से। सो जेनी एंड जॉन, तो वो कितने पर्सन हुए, 2 है ना, 2 पर्सन हुए, दैट इज मोर देन 1, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे इज, आर और एम में से क्या आएगा,
यस आर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आर। जेनी एंड जॉन आर अब सी अ बुक। सो बुक क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कौन सा इसमें से सुटेबल है, ये रीडिंग। यस बुक रीड कर रहे हैं। सो वी विल कट रीडिंग फ्रॉम हियर एंड राइट इट हियर। सो रीड एंड देन ing, so reading a book. Jenny and John are reading a book. ठीक है। Now see the girls। देखो the girls, अभी गर्ल्स है। सो पहले तो हमें ये ब्लैंक किससे फिल करनी है, is, are and am से। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, yes are because more than one। so यहाँ पे हम लिखेंगे are। the girls are, अभी देखो क्या कर रही है वो, walking, no, jumping, yes they are jumping। so यहाँ से jumping को कट कर देंगे और उन्हें यहाँ लिख देंगे इस ब्लैंक में। so jumping, jumping, the girls are jumping। then D I dash। तो फिर सबसे पहले is, are और am में से क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिया है, I दिया है। सो I के साथ हमेशा क्या आता है, am। yes सो I, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे am। I am dash my teeth। सो teeth क्या करते हैं हम, सी मेरे देखो आपको वीडियो में अभी जो ब्रैकेट्स मतलब जो हेल्पिंग हैंड दिया है वो नहीं दिख रहा होगा। सो सी इन योर बुक। ठीक है। तो चलो वॉकिंग, नो, ब्रशिंग, यस ब्रशिंग इज करेक्ट। सो यहाँ से ब्रशिंग को कट कर देंगे और यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, BRUSH ब्रश, फिर इंग ब्रशिंग। I am brushing my teeth। ठीक है, यानी मैं अपने टीथ को ब्रश कर रही हूँ। E बिल डैश। ठीक है, बिल सो नेम ऑफ अ पर्सन। सो नेम ऑफ अ पर्सन हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, is। यस बिल इज डैश टू स्कूल। तो चलो क्या आएगा ऊपर हेल्पिंग हैंड में से देखो तो, वॉकिंग। यस सो यहाँ से वॉकिंग को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वॉकिंग। बिल इज वॉकिंग टू स्कूल। एंड देन F फादर डैश द कार। फादर, तो चलो सबसे पहले तो ये ब्लैंक हमें किससे फिल करनी है, इज, आर और एम से। तो क्या आएगा यहाँ पे, फादर है, ओनली वन नाउन और वन नेमिंग वर्ड, तो इज। यस इज, फादर इज डैश द कार। सो कौन सा डूइंग वर्ड आएगा यहाँ पे, वॉशिंग। यस ऊपर से वॉशिंग को कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग। फादर इज वॉशिंग द कार। ठीक है, यानी फादर जो है वो कार वॉश कर रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट दीज पिक्चर्स। लुक मतलब देखना। सो हमें ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हैं उसमें देखना है। राइट डाउन व्हाट इज हैपनिंग यूजिंग इज, आर एंड एम। अभी राइट डाउन यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है व्हाट इज हैपनिंग। हैपनिंग मतलब होना और व्हाट मतलब क्या। सो अभी क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग इज, आर एंड एम। साथ में हमें इज, आर एंड एम भी यूज करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक जो है वो हमें करके दिया है। ठीक है,
समझ में आया? सी यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं, सी एंड इन दिस ब्रैकेट्स हमें डूइंग वर्ड्स दिए हैं। सो अभी एट दिस पॉइंट और एट दिस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है वो हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सी देखो ये पिक्चर में वो लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साइकिलिंग, ठीक है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे, ठीक है, दे, और दे के बाद हमें क्या लिखना होता है, इज, आर या तो एम। अभी दे है तो उसके साथ हमने सीखा है कि वहां पे हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आर। सो दे आर, और फिर ये साइकिल, और आर के साथ मतलब कि किसी भी डूइंग वर्ड को अगर हम इज, आर और एम के साथ लिखते हो तो हमें पीछे ING ऐड करना है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे साइकिलिंग। एंड यस सी वन मोर थिंग, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी डूइंग वर्ड के पीछे यहाँ एंड में ई आता हो, ठीक है, तो वो ई की जगह वो ई को हम कट कर देंगे और फिर डायरेक्टली ING लिखना है, ठीक है। सी वन मोर एग्जाम्पल, अगर डांस हो तो डांसिंग कैसे लिखते हैं, DANC, फिर ई नहीं लिखना है, उसकी जगह पे ING, डांसिंग ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी जिस डूइंग वर्ड के पीछे ऐसे ई आता हो और आपको उसमें पीछे ING ऐड करना हो तो वो ई को कट कर देना है, मतलब निकाल देना है, और फिर ING लिखना है। सी यहाँ पे हमने ई नहीं लिखा है, सो सेम थिंग यहाँ पे पीछे क्योंकि ई था, सो यहाँ पे ई कट कर दिया है, निकाल दिया, और उसकी जगह क्या लिखा है, ING तो लिखना ही है बट विदाउट ई, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड पिक्चर, सी दे आर प्लेइंग, है ना, वो खेल रहे हैं, तो इसमें हम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन सा प्रोनाउन, मतलब जो तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं, सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्रोनाउन और अ नाउन, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो है दे, सो THEY, दे है, तो फिर क्या आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, आर, यस। सो यहाँ पे आर, दे आर, और फिर प्ले, सो प्लेइंग, ठीक है। प्ले डूइंग वर्ड है, क्योंकि डूइंग वर्ड को हम इस हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख रहे हैं, इसीलिए हमें ING ऐड करना है। सो दे आर प्लेइंग, यानी कि वो खेल रहे हैं। नाउ सी नेक्स्ट वन, पिक्चर में देखो ये कौन है, कुक है, ठीक है, बट बॉय है। सो बॉय के लिए हमें इसका नाम नहीं पता है ना, हमें नेम्स नहीं दिए हैं कि ये कौन कौन है। सो उस नेमिंग वर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, प्रोनाउन से। सो ये कौन है, बॉय है, सो ही आएगा, ठीक है, ही। और विथ ही हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, यस, ही इज। और देखो ब्रैकेट में दिया है कुक, और क्योंकि हम इस वर्ब को इसके साथ लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐड करेंगे ING, ही इज कुकिंग, यानी कि वो मतलब ये खाना बना रहा है, ओके। नाउ योर टुडेज होमवर्क, सी ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, ये D and E, दिस यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ, ठीक है। जैसे हमने आगे के ये जो 2 किए और 1 डिस्कस किया, ये उसी तरीके से हैं, ओके। एंड दिस यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, ये 2, और इनके आंसर्स हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नाउ टर्न योर पेज एंड वी विल सी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, look at the picture. See, here one picture is given. Write what each person is doing. यानी write मतलब हमें लिखना है,
ईच पर्सन। सो हमें ये लिखना है कि ये एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है। इज डूइंग मतलब करना, और वॉट यानी क्या। सो अभी वो क्या कर रहे हैं ये हमें नीचे जो ब्लैंक्स दी है ABCD उसमें लिखना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, और 1 इज ऑलरेडी डन। ठीक है, एक जो है वो ऑलरेडी हमें करके उन्होंने दिया है। नाउ वी विल सी अदर सेंटेंसेस। सो ए देखो, विवेक, ये रहा विवेक। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है देखो तो, चेयर पर बैठा हुआ है ना। यस, सो विवेक, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन विवेक, और उसके बाद क्या आएगा इज। विवेक इज अभी क्या कर रहा है, वो बैठा है। ठीक है, सिट। सो यहाँ पे क्या आएगा सिटिंग। फिर किस पे बैठा है, चेयर पर। सो ऑन अ चेयर, विवेक इज सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव टू कंप्लीट अदर 3। नाउ बी, मिसेस रॉय। सी ये रहा मिसेस रॉय, तो वो तो हमें दिया है। तो वो क्या कर रही है, अभी सबको परोस रही है ना। यस, खाना सबको दे रही है। सो उसे क्या कहते हैं, सर्व करना। ठीक है, सो मिसेस रॉय। अभी यहाँ पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, is. Yes, because Mrs. Roy, so it is name of a person. So Mrs. Roy is क्या कर रही है, सर्व कर रही है, तो सर्व। ठीक है, देखो पहले सर्व लिखेंगे। अभी सर्व तो क्या है, डूइंग वर्ड है। ठीक है, तो हमें पीछे क्या ऐड करना है, ing। बट मैंने आपको अभी कहा ना कि जब भी किसी डूइंग वर्ड के पीछे ई हो और हमें उसमें ing ऐड करना हो तो उस ई को हम निकाल देंगे। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे ing। सो दिस विल बी मिसेस रॉय इज सर्विंग, यानी कि वो परोस रही है, मिसेस रॉय परोस रही है। ठीक है, चलो फिर मिसेस रॉय के बाद कौन है, मिस्टर रॉय। सो सबसे अभी यहाँ पे हमें नेम नहीं दिया है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर रॉय। ठीक है, मिस्टर रॉय। अभी फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। यस, सो क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा। मिस्टर रॉय इज, अभी देखो वो क्या कर रहे हैं। यस, उसके देखो अब आपको क्वेश्चन होगा कि वो तो अभी ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है। सो नो, अभी वो उन्होंने सिर्फ हाथ में पकड़ कर रखा है, वो भी पी नहीं रहे। सो वी कैन नॉट राइट ड्रिंकिंग, बट यस वी कैन राइट स्टैंडिंग। वो खड़े हैं ना, अभी वो स्टैंड भी एक डूइंग वर्ड ही है, तो अभी वो खड़े हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडिंग। सो STANDING, स्टैंडिंग। मिस्टर रॉय इज स्टैंडिंग। ओके, एंड देन लास्ट वन, सी अभी ये कौन है, अपर्णा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपर्णा। अपर्णा एक गर्ल का नेम होता है, अपर्णा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपर्णा। फिर क्या आएगा, अपर्णा नेम ऑफ अ पर्सन है तो इज। यस, अपर्णा इज। अभी देखो अभी वो क्या कर रही है, यस शी इज ईटिंग, है ना, खा रही है। सो यहाँ पे ईट, और हमने सीखा है कि जब भी हम डूइंग वर्ड को इज, आर और एम के साथ लिखें तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, ING। सो ईटिंग, अपर्णा इज ईटिंग, यानी कि वो अपर्णा खा रही है। ओके, सो विवेक इज सिटिंग ऑन अ चेयर, मिसेस रॉय इज सर्विंग, मिस्टर रॉय इज स्टैंडिंग, अपर्णा is eating. Okay, so this is all about today's classwork, and by this we completed our chapter 9, and I've already explained you
today's homework. Okay, so bye bye kids.